जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है देवी, बिना पग के गति कर सकता है, बिना कर के संसार के सारे कार्यों को संचालित करता है, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत अच्छा वक्ता है, बिना रसना के संसार के सारे स्वादों को ग्रहण कर सकता है। ये सब चीजें बताने के बाद मेरे भोले बाबा ने देवी से कहा, देवी आपने पूछा प्रभु का इस धरती पर आना क्यों हुआ, तो देखिए प्रभु के आने के अनेक कारण हैं और सारे कारणों की चर्चा करना संभव नहीं, इसीलिए मैं आपसे उनके आने के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा करता हूं। भोले बाबा ने मैया से कहा, देवी ठाकुर जी के इस धराधाम पर आने का जो सर्वप्रथम कारण यदि मैं कहूं सो केवल भगतन हित लागी। ठाकुर जी इस धरती पर क्यों आते हैं? केवल और केवल अपने निज भक्तों के लिए ठाकुर जी का आना होता है। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं इस धरती पर रूप लेकर के और किसी कारण से नहीं आता हूं, मेरे आने का एक कारण है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आनन हो रे। आपके जैसे संत बहुत प्रिय हैं विभीषण जी, इसीलिए मैं इस धरती पर रूप लेकर देह धारण करके आता हूं और मेरे आने का कोई उद्देश्य नहीं। अगर केवल ये विचार करें कि रावण का संहार करने के लिए ठाकुर जी आए, तो ठाकुर जी के लिए तो मन में संकल्प कर लेना ही काफी था, उसके लिए उनको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। रावण को तो ठाकुर जी वैसे ही मुक्ति दे देते, मन में भी यदि सोच लेते तो रावण मुक्त हो जाता, पर ठाकुर जी जानते थे कि अयोध्या से लंका तक जाना केवल रावण से मिलने का उद्देश्य नहीं है। मार्ग में बहुत सारे लोग हैं जो ना जाने शबरी मैया जैसी भी कोई बेटी हैं जिनको आज युवावस्था से बुढ़ापा आ गया, जो मेरे इंतजार में है, उनके लिए ठाकुर जी गए। मैंने अभी कथा के मध्य में ही आपसे कहा, ठाकुर जी हमें भी मिल सकते हैं, नहीं अंदर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यही ढूंढे, सिर्फ यही है या सिर्फ बाहर है? चार धाम में मिलेगा कि अयोध्या में कि काशी में कि मथुरा में, कहाँ मिलेगा? ये बात नहीं है। प्रेम से ढूंढिए, आपके पास ही आपको ठाकुर जी मिलेंगे, कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई ढूंढता है तुम्हें बियाबान जंगल में, और कोई ढूंढता है तुम्हें मंदिर की राहों में, कोई देखता है दान पात्र में तुम्हारी राह, कोई देखता है तुम्हें पर्वत की दरारों में। गीता के ज्ञान की कोई कोई लेता था, और कोई रामायण की कथा गंगधार में, पर मिलते हो दो ही ठौर जब जब भी देखा नाथ, प्रेमियों के प्रेम में या प्रेम की पुकारों में, प्रेमियों के प्रेम में या प्रेम की पुकारों में। या तो प्रेमियों के प्रेम में मेरे ठाकुर जी मिलते हैं, या प्रेमियों की करुण पुकार में मेरे ठाकुर जी मिलते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, सच्ची घटना है, बिल्कुल सत्य। दो सखियां थीं, एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चंचला। गांव की गोपियां जमुना किनारे रहती थी, जमुना पार करके रोज दही माखन बेचने जाते थे, लेकिन मन में इतनी सरलता इतनी निश्चलता, आज जब दही दूध बेच करके एक पेड़ के नीचे आकर बैठी, अपने पास बांधी हुई सूखी रोटी खाने लगी, इतने में चंपा चंचला से कहती है, चंचला भगवान होते हैं क्या? शंका नहीं है, शंका नहीं है, ना ही तर्क है,
एक सरल सा भाव है, निश्चलता के साथ कहती है चंचला भगवान होते हैं क्या? चंचला ने कहा सब कहते हैं, पूरा संसार कहता है भगवान होते हैं, भगवान के बिना भला दुनिया चलेगी क्या पगली, भगवान होते हैं। चंपा कहती है तो चंचला ये बता भगवान कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं? अब दोनों देवियों की आप सरलता देखिए। चंचला कहती है अरे पगली, जो साधु संत माला झोली टांग के घूमते हैं ना, उसी झोली के अंदर ही तो भगवान होते हैं। देखते नहीं हो कोई भी साधु महात्मा अपनी झोली को अपने से 1 मिनट नहीं दूर करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उसी के भीतर तो भगवान बैठे होते हैं, उनकी झोली में भगवान रहते हैं। सरलता क्या कहती हैं? महात्मा की झोली में भगवान रहते हैं। अच्छा, तो क्या हमें कभी भगवान मिलेंगे क्या? चंचला कहती है अब भगवान का मिलना तो तभी संभव है जब कोई महात्मा मिले, तभी परमात्मा मिलेगा। महात्मा मिलेंगे, उनकी झोली माला मिलेगी और उसी झोली के अंदर भगवान मिलेंगे। हाँ, पर हमारा कहाँ ऐसा भाग्य ना चंचला कि हमें भगवान मिले। दोनों आपस में चर्चा कर रही, प्रभु की लीला देखिए क्या देखती है। एक महात्मा जी है, गले में बढ़िया झोली माला टंगी हुई है। महात्मा जी थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे ठहरे, अपनी झोली कुंडी वहीं पर रखी, कमंडल उठाया और नित्य कर्म के लिए निकल गए स्नान आदि करने। चंपा और चंचला कहती हैं लगता है आज भगवान हमें मिल जाएंगे, क्योंकि महात्मा मिल गए और वो देख महात्मा की झोली माला पड़ी हुई है। उसने कहा तो क्या हुआ, महात्मा हमें अपना भगवान दिखाएंगे थोड़ी ना। अरे वो नहीं दिखाएंगे, चलना हम चल के देख लेते हैं। अरे पर महात्मा को पता चला तो बहुत क्रोध करेंगे। अरे अभी उन्हें समय लगेगा। गई चंचला, चंपा से कहा तू बस रास्ते की ओर देखियो, महात्मा आते दिखाई दे तो मुझे बता देना पहले से। ठीक है। और चंचला गई, महाराज जी की झोली खोली। झोली खोली, अब महात्मा की झोली में क्या मिले? चंदन, रोली, गीता, भागवत यही मिले। और पूरा खोजबीन करते करते एक छोटा सा टिफिन हाथ लगा, एक छोटा सा डब्बा। अब जब उसे डब्बे को खोल के देखा तो उस डब्बे में एक मलमल के कपड़े में लिपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल दिखाई दिए चंचला को। चंचला जोर से चिल्लाई, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अरे चंपा देख, भगवान मिल गए। अब डब्बे से ठाकुर जी को निकाला, बाहर रखा और कहती है ठाकुर जी अब आप डब्बे के बाहर हो तो आराम से खड़े हो जाओ और हाथ पैर सीधे कर लो। ये लड्डू गोपाल कैसे हैं? घुटने के बल बैठे ऐसे लड्डू लिए ना, ऐसे वो छोटी सी प्रतिमा ठाकुर जी की। चंचला क्या कहती है, अब आप डब्बे में नहीं हो, अब डब्बे के बाहर हो तो आराम से खड़े हो जाओ। अब तो जगह मिल गई ना, वो तो डब्बे में बंद बंद आपको मोड़ के बैठना पड़ता होगा। अब आप बाहर हो। अब ठाकुर जी तो उसी रूप में बार बार कहती है, बार बार कहती है। और क्या कहती है चंपा से, अरे चंपा ये जो महात्मा है बड़ा ही निर्दयी है। डिब्बा महाराखी राखी कोमल श्री राम जी के हाथ पाव निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। ये जो बाबा है ना बड़ा निर्दयी है। बताओ, इतने कोमल से भगवान पे दया नहीं आती? डिब्बे में इतना बंद किया, इतना बंद किया कि इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं, पूरा टेढ़े हो गए, सीधे भी बेचारे नहीं हो पा रहे। बार बार कहती है अब सीधे होकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठाकुर जी कहां से खड़े हो? अब भाव की पराकाष्ठा देखिए। दही मक्खन का जो मटका था उसमें से मक्खन निकाला चंचला ने, और क्या किया, मक्खन लेकर के ठाकुर जी की मालिश करनी शुरू की। मक्खन की मालिश करी, जब है भाव विभोर, हाथ पांव दो कर दिए सीधे अवध किशोर। ले जम के जब चंचला ने मालिश करनी शुरू की, ठाकुर जी भी इतना भाव विभोर हुए इस अवस्था को देखकर। वो बाल स्वरूप के ठाकुर जी जो टेढ़े मेढ़े थे सीधे खड़े हो गए।
अब उनको ये नहीं लग रहा है कि हमें प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति हो रही है, उन्हें तो लगा ये डब्बे में रखे रखे टेढ़े हो गए थे और मालिश करी तो थोड़ा हाथ पांव सीधे हो गए। कहती है चंपा मैंने मालिश कर दी है, चला तू भी दर्शन कर ले। अब आई, दोनों बहनें आराम से दर्शन कर रही हैं। तब तक कहती अरे देख महात्मा तो नहीं आ रहे। अब इधर चर्चा हो ही रही थी, इतने में महात्मा आ पड़े, दूर दिखाई दे रहे हैं। अरे जल्दी करो महात्मा आ रहे हैं। अब चंचला कहती है ठाकुर जी जैसे थे वैसे होके बैठ जाओ डब्बे में। ठाकुर जी ने भी कहा बहुत दिन बाद तो हम सीधे हुए, इतनी जल्दी हम नहीं बैठेंगे। कहती है अरे जल्दी करो। अब उनको खड़ा करे तो डब्बा बंद ना हो, अब लिटाए तो वो डब्बे में समाये ना। अब कहती है ठाकुर जी जैसे थे वैसे बैठ जाओ। ठाकुर जी ने कहा ना, इतने दिन बाद तो सीधा किया है। अब वो बेचारी परेशान कोशिश कर रही है डब्बे में, ठाकुर जी आवे ही ना। तब तक संत आ गए, अपना इधर उधर कमंडल बिखरा देखा, ये वो क्रोधित हुए, पर करे क्या, मौनी संत बिना स्नान किए बोल नहीं सकते। गए स्नान किए और आकर के जब ठाकुर जी को देखा, धन्य हो प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो। चरणों में लौट गए और चरणों में जब लौटे प्रणाम किया। महात्मा का हाथ ठाकुर जी के हाथ में स्पर्श हुआ और ठाकुर जी फिर टेढ़े मेढ़े होकर उतने ही रूप में हो गए। अब ये चंपा और चंचला को देखिए, ये अभी भी नहीं सोच रही है कि ऐसा नहीं होता है जो हो रहा है। ये एक दूसरे से क्या कहती हैं, देखा चंपा ये जो महात्मा है ना, ये अकेले में इनको डांटता होगा पीटता होगा, तभी तो देखो इनके आते ही फिर टेढ़े हो गए। ये मारता भी होगा, कोई भरोसा नहीं है। जो इतने छोटे से लाल जी को टेढ़ा मेढ़ा करके डब्बे में बंद करे, ये पक्का इनको अकेले में खूब धमकाता होगा, तभी तो देखो उनके आते ही फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। अब ये दोनों तो जाने लगी, संत के नेत्र से आंसू बह गए। वाह रे ठाकुर जी, हमारे साथ इतने दिन से थे, हमारे लिए टेढ़े के टेढ़े रहे, और कोई अनजान मिला तो उसके लिए एक पल में सीधे हो गए। ठाकुर जी भी आज कहते हैं, हे महात्मन, जो मेरे लिए सरल हो जाता है मैं उसके लिए सीधा हो जाता हूँ, अर्थात मैं भी सरल बन जाता हूँ। फिर वो जहां से पाना चाहता है मैं उसको वहां से उसी रूप में उसी अवस्था में मिलता हूँ। और यदि कोई सोचे केवल अपने ज्ञान के बूते पर मुझे पाले, पूरी जिंदगी वो भटकता रहेगा, पर वो मुझे पा सकने वाला नहीं है, नहीं पाएगा। तभी तो भगत कहते हैं सरकार सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुन लीजिए। ये कथा आदि क्यों होते हैं? मैंने आपसे कहा था, हम भगवान को ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह भूल चुके हैं। जो पूरी तरह भूल उठेगा उसको इस कथा में रुचि नहीं मिलेगी, उसको ठाकुर जी से कोई नेह